एक बार इमेजिन करो कि आपकी होम फ्रेंचाइज पहली बार आईपीएल में खेलने जा रही हो और आप उन्हें खेलता देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो, एंड देन सडनली आपकी टीम को लोग वीक टीम कह के पुकारने लगे। बहुत सारी स्ट्रेंथ्स नजर नहीं आती है इस टीम के अंदर यार। तो आपको कैसा लगेगा? यही चीज हुई थी गुजरात टाइटंस के साथ, जब आईपीएल में उनकी एंट्री से पहले ही उनकी टीम को एक वीक टीम एंड नॉट वेल टू डू टीम बताया जा रहा था। बट इन सब क्रिटिक्स को गलत प्रूव करके गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में ट्रॉफी को अपने नाम किया और साथ ही उन्होंने फर्स्ट सीजन में ही एक बड़ी लेगेसी सेट कर दी थी। मगर इस सो कॉल्ड वीक टीम की चैंपियन बनने के पीछे की कहानी क्या थी, और क्या वो 2022 की आईपीएल विक्ट्री एक एक्सीडेंटल विक्ट्री थी? ये बात शुरू होती है 21 सितंबर 2021 से, जब गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग ने 2 न्यू साइड्स को इनवाइट करने के लिए टेंडर इशू किया था। इन शॉर्ट, अब आईपीएल में 2 न्यू टीम्स आने वाली थी एंड सभी क्रिकेट फैंस काफी खुश थे, क्योंकि जो आईपीएल की मेन चीज थी यानी कि कंपटीशन और एंटरटेनमेंट, वो दोनों बढ़ने वाले थे। इस टेंडर में टोटल 22 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था, बट जब बेस प्राइस पे बोली लगने की बारी आई तो सिर्फ 6 कंपनीज ही इंटरेस्टेड थी। एंड में बीसीसीआई ने केवल 3 कंपनीज को बिड करने के लिए अलाउ किया, जिसमें लखनऊ की टीम को खरीदा गया ऑन द प्राइस मनी ऑफ 7,500 करोड़। एंड यहाँ ये वही ग्रुप एंड कंपनी है जिसने 2016-17 में सीएसके और आरआर के बैन के बाद आरपीएस का टेंडर खरीदा था, इसलिए इस टीम का नाम भी लखनऊ सुपर जायंट्स पड़ गया। लेकिन अहमदाबाद के लिए अब तक टीम मिलनी बाकी थी, जो कि अक्टूबर 2021 में पूरी हो गई, जब सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद फ्रेंचाइज के राइट जीत लिए एंड उन्होंने इस टीम को 5,625 करोड़ की बिड में जीत लिया। और फिर फरवरी 2022 में उस टीम का नाम गुजरात टाइटंस पड़ गया। बट फॉर्मेशन तक तो ठीक था, लेकिन जो इस टीम की दिल और जान बनने वाले थे यानी कि उनके प्लेयर्स, उन्हें लेना भी बाकी था। इस टीम के लिए जितना अमेजिंग आईपीएल 2022 गया था, उतना ही बेकार उनका ऑक्शन एंड प्लेयर सिलेक्शन गया था। ऐसा मैं नहीं, बल्कि टीम का स्क्वाड फाइनलाइज होने के बाद तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। You look at Gujarat Titans and you think this is a team that's driven by the bowlers and it's a team that might ask a lot of their batsmen. क्योंकि गुजरात टाइटंस ने ट्रेडिंग विंडो में वही प्लेयर्स को उठाया था जिन्हें बाकी की फ्रेंचाइजीज ने किसी न किसी कारण की वजह से रिलीज कर दिया था। What is useless to one person is valuable to another। ये लाइन काफी सिंपल लग रही होगी, बट इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको इस लाइन का रियल एग्जाम्पल मिल जाएगा। 2022 का ऑक्शन एक मेगा ऑक्शन था, जस्ट लाइक 2018। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट जैसी टीम्स को एक स्क्वाड बिल्ड करने के लिए, जो ट्रेडिंग विंडो के फर्स्ट ड्राफ्ट में ही ओपनर केएल राहुल, ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस एंड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। क्योंकि उन्होंने जिन प्लेयर्स को चूज किया था वे सभी प्लेयर्स उस टाइम आईपीएल में काफी अच्छी फॉर्म में थे, मगर उनके कंपैरिजन में जीटी का फर्स्ट ड्राफ्ट काफी सिंपल लग रहा था। उन्होंने 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या और 15 में ही राशिद खान एंड 8 करोड़ में शुभमन गिल को खरीदा था। अब दिक्कत ये थी कि उन तीनों का सिलेक्शन फैंस एंड एक्सपर्ट्स को काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो जीटी केवल इस आईपीएल में पार्टिसिपेट करने आई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या बीइंग हार्दिक पांड्या उस टाइम पे फ्रीक्वेंटली इंजरी से सफर कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के लिए इतना शानदार आईपीएल करियर होने के बावजूद वे लास्ट के 2 सीजन्स यानी कि 2020 और 2021 में बॉलिंग ही नहीं डाल रहे थे और उनकी बैटिंग के आंकड़े भी काफी एवरेज थे। वहीं अगर राशिद खान की बात करें तो उन्हें एसआरएच ने रिटेन तक नहीं किया था एंड शुभमन गिल भी अपने डेवलपिंग फेज में थे, एज उनका इंटरनेशनल करियर बस शुरू ही हुआ था एंड उनकी अचीवमेंट एंड फीट्स आज के कंपैरिजन में ना के बराबर थी। वहीं जब ऑक्शन में मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, जयंत यादव और राहुल तेवतिया को खरीदा गया तो फैंस ने इस टीम से उम्मीदें ही लगाना छोड़ दी थी, क्योंकि इन सब प्लेयर्स में एक बात कॉमन थी कि ये सभी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे। यानी कि इस टीम ने उन सभी प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया जिनका क्रिकेटिंग करियर एक टाइम पे पीक पे होने के बावजूद उस टाइम पे काफी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था। इस टीम ने ओवरसीज प्लेयर्स लाइक मैथ्यू वेड और डेविड मिलर को भी शामिल किया था, जो कि सेम चीज से सफर कर रहे थे। ऑल्सो इस टीम के कोच के लिए विजय सोलंकी एंड आशीष नेहरा को चुना गया, जिनको ज्यादा कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था एंड इसी वजह से स्क्वाड बनने के बाद ये टीम ऑन पेपर वीक नजर आ रही थी एंड सभी को यही लग रहा था कि ये टीम बस लीग स्टेज के मैचेस ही खेलेगी। इस टीम के सिलेक्शन आइडिया को देख के पूरी दुनिया काफी शॉक थी एंड दे वर वंडरिंग कि ये टीम जीत भी पाएगी या नहीं। मगर इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जो 2022 के आईपीएल में हुआ वो हर एक गुजरात टाइटंस के फैंस को याद ही होगा।
आईपीएल 2022 शुरू होता है और ये वीक कहलाए जाने वाली टीम सबको शॉक कर देती है जब वो आईपीएल के ओपनिंग मैच में ही लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा देती है। सबको लग रहा था कि ये जीत बस एक तुक्का है, मगर इस स्टेटमेंट को भी गुजरात ने गलत प्रूव कर दिया जब अगले 2 मैचेस में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स को हरा दिया। जीटी ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन के फर्स्ट 3 मैचेस जीत के पॉइंट्स टेबल के टॉप पे जगह बना ली थी। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस टीम को ऑन पेपर वीक बता रहे थे, अब वही क्रिकेट एक्सपर्ट्स उस टीम की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे थे। इस टीम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो सामने निकल के आई थी वो थी उनका टीम वर्क। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से भरी हुई टीम मानो या न मानो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि सभी प्लेयर्स के पास परफॉर्म करने का मौका होता है और वो टीम एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और हमें यही देखने को मिला था गुजरात टाइटंस के उन 3 मैचेस में। एज उन 3 विन्स में मैन ऑफ द मैच सभी अलग प्लेयर्स थे। फिर तो मानो इस टीम ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। अपनी लीग स्टेजेस के खत्म होते होते इस टीम ने 14 में से 10 मैचेस जीत लिए थे और पॉइंट्स टेबल के टॉप पे जाके बैठी हुई थी। इस टीम को रोकना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल सा हो गया था और यही फॉर्म उन्होंने प्लेऑफ्स में भी दिखाया, जहां पे उन्होंने क्वालिफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स और फिर फाइनल में भी राजस्थान को हराकर अपनी आईपीएल हिस्ट्री का पहला टाइटल उठाया। ये उनका पहला आईपीएल था और सभी ऑड्स को साइड करके इस फ्रेंचाइज ने पूरे आईपीएल में एक डोमिनेटिंग सीजन खेला। इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स कैप्टन हार्दिक पांड्या ने बनाए थे और सबसे ज्यादा विकेट्स मोहम्मद शमी ने लिए थे। मगर इतने अच्छे सीजन और ट्रॉफी जीतने के बावजूद लोग इस विन को एक तुक्का बता रहे थे और गुजरात टाइटंस की एबिलिटीज को क्वेश्चन करते हुए उन्हें एक एक्सीडेंटल विनर बता रहे थे। मगर उन्होंने अपने 2023 की परफॉर्मेंस से सबको चुप कर दिया और बता दिया कि क्यों वे चैंपियंस हैं। वेल आई जस्ट चेक दैट 94% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। सो इफ तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है। फिर आता है 2023 का आईपीएल और लास्ट आईपीएल सीजन की तरह इस आईपीएल सीजन भी गुजरात टाइटंस ने अपना वही फॉर्म कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपना ओपनिंग मैच सीएसके के खिलाफ जीता, जिसको उन्होंने कंफर्टेबली 5 विकेट से जीत लिया और मानो तब से लेकर एंड तक गुजरात ने बस डोमिनेट ही किया, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक। इस टीम ने सभी एरियाज को पिछले साल के कंपैरिजन में काफी सही कवर किया। इस बार भी जीटी ने टॉप पे फिनिश किया था बाय विनिंग 10 मैचेस आउट ऑफ 14। फिर प्लेऑफ्स आता है और जहां पे वो अपना पहला क्वालिफायर मैच सीएसके के खिलाफ हार गई थी, वहीं पे उन्होंने क्वालिफायर 2 में 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस को काफी बुरे तरीके से हराया था, जिसमें शुभमन गिल के इनविंसिबल 129 रन भी शामिल थे। भले ही उस सीजन का फाइनल गुजरात टाइटंस सीएसके से हार गई हो, मगर उस टीम ने सबको ये प्रूव कर दिया था कि 2022 की आईपीएल विक्ट्री एक्सीडेंटल नहीं थी। इस टीम की जर्नी फॉर्मेशन से लेकर आईपीएल जीतने तक काफी अमेजिंग रही है। 2023 के सीजन में जीटी मोस्ट डिजर्विंग टीम थी, क्योंकि बैटिंग में शुभमन गिल और बॉलिंग में मोहम्मद शमी पूरे आईपीएल में टॉप पे ही थे। जहां एक तरफ शुभमन गिल को उनके अमेजिंग 890 रन की वजह से ऑरेंज कैप अवार्ड किया गया, वहां पे मोहम्मद शमी को 28 विकेट्स के लिए पर्पल कैप मिला। एंड इवन पर्पल कैप की लिस्ट में तो टॉप 3 बॉलर्स केवल गुजरात टाइटंस के ही थे। ऐसी कमाल की परफॉर्मेंस ने गुजरात की टीम को एक अलग ही लेवल पे प्रेजेंट किया। जैसी जर्नी इस टीम की रही है वो काफी यूनिक है, एज उन्हें टीम फॉर्मेशन के टाइम से ही क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इस टीम में जो प्लेयर्स थे वो सब वही प्लेयर्स थे जिन्हें दूसरी टीम्स ने कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया था या फिर कहो कि निकाल ही दिया था। एंड ऐसे प्लेयर्स के स्क्वाड के साथ उन्हें एक वीक टीम तक कहा गया एंड लिटरली किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कुछ अलग कर पाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैंस ने तो स्क्वाड को सुनते ही सब होप्स छोड़ दी थी। बट स्टिल सभी ऑड्स के अगेंस्ट जाके इस टीम ने सबका मुंह बंद कर दिया और अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी को उठाया। एंड दैट्स रियली अमेजिंग एंड इन माय ओपिनियन कंप्लीट टीम वर्क ही वो रीजन था जिस वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई। लेट्स सी गुजरात 2024 के आईपीएल में कैसा परफॉर्म कर पाती है।